भाई पिंपल से चेहरा खराब हो गया है, लड़कियां देखती तक नहीं है, सब ट्राई कर लिया भाई लेकिन पिंपल्स नहीं जा रहे हैं। कल शादी है, कल फंक्शन है, ओवरनाइट पिंपल्स को कैसे सही करें? ये दिक्कतें सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी हुआ करती थी एक टाइम पे, बट मेरे चेहरे पे आज एक भी पिंपल नहीं है। जैसे मैंने अपने पिंपल्स को क्योर किया सेम उसी तरीके से मैं तुम्हारे पिंपल्स को भी क्योर करूंगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ओवरनाइट पिंपल्स को कैसे ठीक करते हैं वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले तुम ये जान लो कि पिंपल्स आखिर तुम्हें हो क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तुमसे फालतू बकवास नहीं कहूँगा कि तुम्हारे पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, ऑयल आ रहा है और सीबम प्रोडक्शन हो रहा है ना। इस उम्र में तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो बाहरी नहीं अंदरूनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तुम ये जान लो कि तुम्हारे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेमेडीज पे। तो जो सबसे पहला और कॉमन प्रॉब्लम है इस उम्र में वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम सबको फेस करना होता है, ये 16 साल से जनरली 22 साल की उम्र तक रहता है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ पे ध्यान देना होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स इतनी जल्दी बैलेंस नहीं होते हैं। बट मैं करवा दूंगा यार। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि तुम जब मैच्योरिटी के स्टेज पे जाते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं और अपग्रेड होते हैं या डिग्रेड होते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी एक्सेसिव हीट बनाती है, सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है, जिससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट रीज़न है अनहेल्दी डाइट। अगर तुम बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार ऑयली स्पाइसी खाते हो तो बहुत 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 ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे सारे पिंपल्स इसी वजह से आ रहे हैं। अगर तुम्हें इसको कंट्रोल करना है तो मैं बोलूँगा कि इसकी रूट कॉज को काटो। तुम अपने जो डाइट है उस पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाओ, थोड़ा सा सात्विक खाना खाओ या फिर तला भुना जहाँ तक बहुत हद तक छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिंपल्स इसकी वजह से नहीं हो रहे हैं तो तुम एक बार मेरे कहने पे ये ट्राई करो कि तुम 4-5 दिन या एक हफ्ते बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी और जंक फूड से दूर रहो, तुम्हारे पिंपल्स अपने आप ही सही होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और तुम रेमेडीज चाहते हो तो रेमेडीज के लिए भी तुम्हें अपने तो सबसे पहले डाइट सुधारनी पड़ेगी और रेमेडीज तो मैं आखिरी में तुम्हें बताने ही वाला हूँ। तो नेक्स्ट है टॉक्सिन बिल्डअप। इसके कई रीजन हो सकते हैं। इनडाइजेशन हो सकता है, लिवर पे तुम्हारे स्ट्रेस हो सकता है या तुम्हारी किडनी पे स्ट्रेस हो सकता है। तो अब तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि तुम्हारे क्यों पिंपल्स हो रहे हैं? तो अगर तुम्हें इंडाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो तुम्हें ब्लोटिंग हो सकती है, तुम्हारे मुंह से ओडर आ सकता है, तुम्हारा खाना जो खाते हो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो पच नहीं सकता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से तुम्हें पिंपल्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे फोरहेड पे आएंगे। और अगर तुम्हें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो तुम्हें पिंपल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। कौन से एरिया पे? तुम्हारे चीक्स और नोज़ के एरिया में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आएंगे। और अगर इससे और भी सिम्टम्स है लीवर के, जैसे कि तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, तुम्हारा सर दर्द होगा, तुम्हारी स्किन ऑयली ग्रीसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो अगर ये हो रहा है तो तुम्हारी लीवर में समस्या है। अगर तुम्हारे किडनी में समस्या है तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा चिन पे या जॉ लाइन पे तुम्हारे पिंपल्स आ सकते हैं। और जो है तुम्हें यूरिन में समस्या हो सकती है। जो पिंपल कॉज करने का एक नेक्स्ट रीज़न है वो आजकल की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, जो है एक्सेसिव मास्टरबेशन, एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग। अब एक्सेसिव मास्टरबेशन क्या करता है? तुम्हारी बॉडी के हार्मोन्स को बिल्कुल इम्बैलेंस कर देता है, उनकी माँ बहने कर देता है, जिससे तुम्हारी बॉडी पिंपल्स बनाने लगती है। साथ ही साथ जब तुम स्पर्म निकालते हो तो तुम्हारी बॉडी से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं, जिंक, अब जिससे तुम्हारी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक बुरा असर पड़ता है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंकिंग कर रहे हो तो ये तुम्हारे लीवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, तुम्हारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, जिससे तुम्हारी स्किन सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है और जिससे तुम्हारे पिंपल्स निकल आते हैं। और अगर तुम एक्सेसिव स्मोकिंग करते हो तो भाई तुम्हारे चेहरे पे ऑक्सीजन से ज़्यादा टॉक्सिन्स आ जाते हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए बॉडी तुम्हारे पिंपल्स बनाना शुरू कर देती है। तो अब जब तुमने जान लिया है कि क्या कारण होते हैं पिंपल्स होने के, और मुझे पता है कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे पिंपल्स का क्या कारण है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि इन्हें सही कैसे करें। ओके, तो अगर तुम्हें पिंपल्स लीवर की वजह से हो रहे हैं तो तुम लीवर 52 या लीवर 52 DS ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कारगर है, 200-250 रुपये की मिलेगी। सुबह शाम एक ही गोली लो, आयुर्वेदिक गोली है, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम लीवर 52 अरेंज नहीं कर सकते हो तो हल्दी वाला दूध लेना शुरू कर दो। ऑयली स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा मत खाना। अब तुम देखोगे कि ये फॉलो करने से तुम्हारे लीवर्स की वजह से जो पिंपल्स हुए हैं वो धीरे धीरे से सही होने लगेंगे। अगर तुम्हें किडनी की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं तो अपने डाइट में कोकोनट वाटर और जो बारले का पानी होता है, दारू नहीं, ठीक है, जो बारले हम लोग गलाते हैं जौ, और उसको पानी जो है एक दिन पे मतलब रोज़ पीना शुरू कर दो। पालक का सूप अपनी डाइट में ऐड कर दो।
इससे तुम्हारे काफ़ी हद तक किडनी तो बिल्कुल साफ हो जाएगी और तुम्हारे किडनी की वजह से जो तुम्हारे जॉ लाइन पे पिंपल हैं वो भी सही हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पिंपल एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से हो रहे हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं तो मेरे भाई तुम अपने मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम कर दो। हफ्ते में 1-2 बार इस नॉर्मल, इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ये सारी समस्या होती रहेंगी। कुछ भी कर लो तुम्हारे पिंपल्स नहीं जाने वाले हैं। तो इसको सही करने के लिए तुम अश्वगंधा, शतावरी और सफ़ेद मूसली 1-1 टीस्पून रात में सोते समय दूध के साथ ले सकते हो। ये तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। अगर तुम्हें शतावरी और सफ़ेद मूसली नहीं मिलती तो तुम केवल अश्वगंधा के साथ भी जा सकते हो। और अगर तुम्हें ये तीनों ही नहीं मिलती हैं तो तुम नीम, टर्मरिक और गिलोय इनका पाउडर बना लो या फिर तुम इनकी टैबलेट बना लो। इन्हें तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, तुम्हारे चेहरे से पिंपल्स गायब हो जाएंगे। अगर तुम्हारे एक्सेसिव ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की वजह से पिंपल्स हो रहे हैं तो मेरी मानो भाई ये सब को छोड़ दो। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता बट मैंने छोड़ दिया है, तो इस बारे में मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा। खैर, हाँ, तो तुम अपने लिए लीवर 52 चलाना शुरू कर दो, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दो। हल्दी वाला दूध तुम्हारे फेफड़ों को क्लीन रखेगा और साथ ही साथ जो तुम्हारे लीवर 52 है वो तुम्हारे लीवर से टॉक्सिन्स को बहुत हद तक खत्म कर देगा। अगर तुम्हारे पिंपल्स इंडाइजेशन की वजह से हो रहे हैं तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम 2 रोटी कम खाओ। जितनी भूख हो उससे तुम 2 रोटी कम खाओ। तुम छाछ पी सकते हो दिन में 2-3 बार, जिससे तुम्हारा पेट सही रहेगा। तुम जीरा पानी चला सकते हो, सुबह उठ के जीरा पानी चलाओ, इससे भी तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा अच्छा साफ रहेगा। तेल मसाले वाले खाने ज़्यादा मत खाओ जो तुम्हें ब्लोटिंग कर सकते हैं, इंडाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए छोले भटूरे अगर मैं खा लूँ तो मेरा तो दिन और पेट दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसे खानों से तुम बचो। तुम देखोगे कि इससे तुम्हारे अंदर से हीलिंग शुरू होगी और तुम्हारे पिंपल्स अंदर से होना ही खत्म हो जाएंगे। अब बात करेंगे जनरल केयर की, जो तुम सबको फॉलो करनी चाहिए। सुबह सो के उठो और या फिर जब सोने जाओ अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करो। धूल मिट्टी वाली जगह से आओ, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करो। धूप में निकलो, अपने चेहरे को फुल्ली कवर करके निकलो। खासतौर पे ये जो धूप इस समय आ रही है बहुत ज़्यादा गंदी गर्मियों की धूप। फेस वॉश नीम वाला यूज़ करो, अपने पिलो कवर्स को चेंज करो, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लो और पिंपल्स को छूना और फोड़ना तो बिल्कुल मत। और हाँ, पिलो कवर्स और अपनी टॉवेल या जो भी कपड़े तुम्हारे फेस के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें धो के ज़रूर रखना। ये मैं बोल रहा हूँ भाई क्योंकि जितने बैक्टीरियाज है वो तो वहीं रहेंगे। तुम कितना भी केयर कर लो पिंपल्स आ ही जाएंगे। और साथ में फोड़ना नहीं, अगर तुम फोड़ोगे पिंपल्स तुम्हारे गड्ढे हो जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारे पिंपल्स पूरे चेहरे पे फैल जाएंगे। अब जैसा कि मैंने तुमसे वादा करा था कि मैं वो तुम्हें ऐसी चीज बताऊं जिससे तुम ओवरनाइट अपने पिंपल्स को ठीक कर सको, तो वो है भाई आइस रबिंग। एक कपड़े में आइस ले लो और अपने पिंपल्स में रगड़ो रगड़ो रगड़ो। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे पस ये सारा जो है रात में वो रात गायब हो जाएगा। दूसरा एक ट्यूब है जो है मैंने यूज़ करा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम रात भर में उसे गायब करने के लिए लगाओ। अगर तुम्हारे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं तो तुम उस ट्यूब का यूज़ करो ही करो। उसका नाम है साइसेलिक एसिड बेस्ड ट्यूब होता है। ये जेल बेस्ड होता है, क्रीम बेस्ड मत लेना। इसकी फोटो देखो मैंने ये डाल दी है। ये है, मैंने यूज़ करा है, मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैंने 1-2 बार यूज़ करा है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब 1-2 ले लोगे तो तुम्हारे सारे पिंपल्स चले ही चले जाएंगे। साथ ही साथ ये टैबलेट भी यूज़ कर लेना। अगर तुम्हें अपने पस वाला या बहुत दर्द वाला पिंपल, बहुत मोटा सा पिंपल है, उसे रातों रात गायब करना है तो ये टैबलेट तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हेल्प कर देगी। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे पिंपल्स का क्योर 100% हो ही जाएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला है, तुम्हें क्योंकि रूट कॉज भी पता चल गया है और तुम्हें सोल्यूशन भी पता चल गया है। अब करना सिर्फ तुम्हारे हाथ में। जैसा मैंने बताया वैसा फॉलो करोगे तो मेरी बात मानो, तुम्हारे पिंपल्स बिल्कुल ही ज़्यादा गायब हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ पूछना हो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।